हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने कनकेव मिरर के आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो इसमें अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों दिए गए हैं, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखें, तो अब हमारा क्वेश्चन है ये इमेज है, हमारी इमेज डिस्टेंस है -15 और हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -15 और जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक बात आपको बतानी है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम v तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब भी आप नेगेटिव लगा रहे हो, आपको कैसे पता लगा नेगेटिव है? क्योंकि साइन से तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर v पॉजिटिव लगा दिए तो वैल्यू टोटली अपोजिट आ जाएगी। अब मैंने v को कैसे निकाला, देखिए क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। When an object is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, its image is formed at 10 centimeter in front of the mirror. In फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब जो मेरी इमेज बनी मिरर के सामने बनी। अब मिरर के सामने बनी तो मेरी इमेज यहाँ तो बनी ही नहीं। हमने जितने भी इमेज के रूल करे थे कनकेव मिरर में, कोई भी इमेज हमारी इस साइड नहीं बन रही थी, या तो इस साइड बन रही थी या नीचे रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। अब उसने बोला इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब यहाँ पर है, ये है ना कनकेव, यहाँ पर है, तो यानी कि इमेज हमारी यहाँ कहीं होगी। इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो तभी आया, तो v आपका क्या हो गया? v आपका नेगेटिव हो गया। तो इन फ्रंट शब्द से हमने v के साइन को डीकोड कर लिया। आई मेरी बात समझ? अब तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मेरा 1/v -1/10 -1/50। तो एलसीएम लीजिए, -3 -2 -5/30 इक्वल टू 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो f आ गया आपका -6। तो इस तरीके से यूनिट जरूर लिखना है, -6 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता लगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन में से ही आंसर को समझना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 3 centimeter high is placed at a distance of 8 centimeter from a concave mirror which produces a virtual image। अब देखिए क्वेश्चन में ही क्लू दे दिया उन्होंने, इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है तो v क्या लेंगे? v पॉजिटिव लेंगे, समझे आप? वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, और ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम आप खुद बनाएंगे, मैं सिखा चुकी हूँ। अब मैं फोकल लेंथ निकाल रही हूँ। तो डिस्टेंस मेरा हमारा कितना है? -8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई, और जो मेरा ऑब्जेक्ट था H1 उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और H2 जो है वो आपका है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए करें। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था H2/H1 - v/u। अब H2 कितना है? 4.5। देखिए ध्यान से, क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है तो H2 का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे। H1 था 3, माइनस का साइन फॉर्मूले में है, v हमें निकालना है और u है हमारा -8। तो -v इज इक्वल टू -8 इंटू 4.5, 3 इधर डिवाइड, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो v आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें v ही नहीं निकालना, हमें फोकल लेंथ निकालनी थी। तो फोकल लेंथ 1/v + 1/u 1/f। तो लगाइए 1/12, साइन पॉजिटिव रखेंगे, u का साइन आपका नेगेटिव है, 1/f। एलसीएम लीजिए 24। तो आपका जो f आया, एक मिनट, हमारा साइन मिस्टेक कैसे आ रहा है? f तो नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पर। हाँ, मेरे से गलती हुई है,
देखिए अब इससे हम अपनी गलती खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। 24 2 3, तो इससे हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। अगर हम जल्दबाजी भी कर रहे हैं हम अपनी गलती खुद डिटेक्ट कर सकते हैं। तो f कितना आ गया आपका -24। ठीक, समझ आया आपको? इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ कन्वर्जिंग मिरर। पहले मैं मिटा दूं इसको। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमारा अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। अब आप देखिए क्वेश्चन में से रियल इमेज, रियल है तो क्या है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो H2 अब हमारा अपने आप डिकोड कर लिया -4 सेंटीमीटर। H1 आपका क्या था 1 सेंटीमीटर और U जो था आपका -28 सेंटीमीटर। 28 नहीं है, सॉरी 20 है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए करें। तो H2 अपॉन H1 -V/U। अब हम H2 के साथ अपने आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। -4 डिवाइडेड बाय 1, -V हमें निकालना है और U है हमारा -20। माइनस से माइनस काट दीजिए, V आ गया आपका -80। ठीक, हमें निकालना था F 1/V + 1/U 1/F। V है -80 और U था हमारा 20। LCM लिया हमने 20 और 80 का, तो हमारा आ गया 80 - 1 24 80 1/F। -5/80 = 1/F। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो F आपका आ गया -16 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. अब हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है, हमें H1 दिया गया है, हमें U दिया गया है और हमें F दिया गया है। तो चलिए करें क्वेश्चन को। तो H1 है आपका 7 सेंटीमीटर, U है आपका -27 सेंटीमीटर और F है हमारा -18 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले V निकालते हैं। 1/V = 1/F - 1/U। -18 U है हमारा इस तरीके से। अब ये हमारा माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। एलसीएम लीजिए 54 -1/54 = 1/V। V आ गया आपका -54। अब हमें क्या निकालनी है? हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है। H2/H1 इज -V/U। H2 हमें निकालना है, H1 है 7, V आया -54 और U था -27। माइनस से माइनस काट दीजिए और H2 हो गया आपका -14 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।